अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड विथ हैदर अली। आज की हमारी 7वीं क्लास है HTML के बारे में। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में टेबल कैसे बना सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट में टेबल का टैग कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल हम कैसे बना सकते हैं। टेबल से हमने लिस्ट बनाई थी और हमने सीखा था कि हम टेबल के अंदर इमेज भी कैसे लगा सकते हैं। जैसे दराज में ये इमेज लगी हुई है, हमने सीखा था कि हम टेबल से ये इमेज कैसे लगा सकते हैं और उसके नीचे से पैराग्राफ हम कैसे लिख सकते हैं। सही, तो आज की हमारी 7वीं क्लास से आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। जैसे ये अमेज़ॉन का फॉर्म है उनकी वेबसाइट पर, सही है, और जैसे ये फेसबुक का फॉर्म है उनकी वेबसाइट पर। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे फॉर्म कैसे बना सकते हैं। सही है, तो अगर आपने मेरे ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, पिछली वीडियोस, और अगर आपने पिछली क्लास की वीडियो भी नहीं देखी है और अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो मैं आपको पिछली क्लास की वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इस प्ले लिस्ट का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सही है, तो आज की हमारी 7वीं क्लास है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एडोबी ड्रीमवीवर अपना खोलते हैं, देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में हमने काम क्या किया था। तो हमने टेबल बनाया था, सही है, ये टेबल की हमने शीट बनाई थी। तो ये रहा, हमने ये शीट बनाई थी टेबल की, सही है, HTML का टेबल, और हमने ये पिक्चर्स लगा के उसके नीचे पैराग्राफ हम कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने सीखा था। तो आज की हमारी 7वीं क्लास है। आज हम फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक न्यू शीट बनाते हैं, Ctrl+N से HTML की शीट, और इसका हम नाम रख देते हैं HTML फॉर्म, HTML फॉर्म, सही है। इसको सेव भी करवा देते हैं HTML फॉर्म के नाम से, और ये सेव हो गई। तो सबसे पहले एक हेडिंग लगा देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ उसका, मैं H2 की हेडिंग लगा देते हैं, और हम नाम लिख देते हैं उसका HTML फॉर्म, HTML फॉर्म, सही, और ये हमारी हेडिंग हो गई। सही, अब हमारे को फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाना है तो हमारे को फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने हेडिंग डाली, मैंने हेडिंग इसी डाली थी, मैं आपको बता सकूँ। जैसे अभी हमने हेडिंग डाली तो हेडिंग के लिए हमने क्या टैग यूज़ किया, H2 का टैग यूज़ किया। अब हमें फॉर्म बनाना है। जैसे हमने टेबल बनाया था तो हमने पहले टेबल का टैग लगाया था, उसके अंदर हमने सारा काम किया था, टेबल बनाया था अपना। इसी तरह का अभी हमें फॉर्म बनाना है तो हमें सबसे पहले फॉर्म का टैग लगाना पड़ेगा। सही है, तो फॉर्म का टैग आपने ओपन करना है, फॉर्म लिखेंगे आपके सामने आ जाएगा, येलो कलर का ये टैग होगा, सही है, और इसी वक्त आपने क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर हम सारा फॉर्म का काम करेंगे, जो भी हमें काम करना है वो सारा हम इसके अंदर करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म में हमें क्या लगाना है। सबसे पहले हमने जैसे ये लिखा हुआ है योर नेम, सही है, ये कैसे लगेगा, ये लेबल से लगेगा, लेबल का एक टैग लगेगा, उसके अंदर आपने लिखना है योर नेम। इसमें आपको इनकी कोडिंग भी दिखा देता हूँ। इंस्पेक्ट पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ये देखें इन्होंने लेबल लगाया हुआ है, आपको जूम करके दिखा दो, ये देखें ये इसी पे आ रहा है। देखिए मैं जैसे क्लिक करूँ तो ये ब्लू लाइन आ रही है ना, उस पर लिखा हुआ है कि लेबल, और इन्होंने क्लास दी हुई है ए फॉर्म, सही है। तो ये लेबल लगा हुआ है, लेबल के अंदर इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये रहा योर नेम, सही है। तो लेबल के अंदर लिखेगा, ये लेबल का टैग लगेगा, उसके अंदर हमने लिखना है जो भी हमने लिखना होगा, योर नेम लिखना होगा या मोबाइल नंबर और ईमेल, सही है। तो सबसे पहले लगेगा एक लेबल का टैग, सही है, आप लिखेंगे लेबल, सही है, और लेबल आ गया, लेबल का टैग ओपन और लेबल का टैग क्लोज, ठीक है। अब लेबल के टैग के अंदर हमने काम करना है। अब लेबल के टैग के अंदर हमने क्या लिखना है, आपको जो भी देना है, योर नेम देना है, जो भी देना हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, सही है। इसको Ctrl+S किया। अब चेक करते हैं हमारी वेबसाइट पे कैसा इंटरफेस आया, और ये आ गया हमारा HTML फॉर्म और लिखा हुआ गया फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म के टैग का भी एट्रीब्यूट है और लेबल के टैग का भी एट्रीब्यूट है, सही है। तो फॉर्म के टैग का क्या एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है फॉर्म, मैंने एट्रीब्यूट और टैग में आपको डिफरेंस बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था ये HTML का टैग है, सही है, उसके बाद ये XMLNS ये एट्रीब्यूट है, मेटा का टैग है, और ये कंटेंट उसका एट्रीब्यूट है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब फॉर्म का एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन मतलब आपका फॉर्म का एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, दराज का फॉर्म या हमने साइन अप का, ये फेसबुक का फॉर्म है, हम ये सब फिल करके इस पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म का हमारा डेटा कहीं जाता है ना, सर्वर में जाता है, कहीं सेफ होता है डेटा। तो ये कैसे जाता है, इन्होंने फॉर्म के अंदर एक्शन लगाया होता है कि एक्शन जो हमारा जो भी यूज़र आके इन हमारे फॉर्म में जो डेटा
फिल करें वो सारा डेटा हमारे पास आ जाए, किस में चला जाए, उन्होंने अपना बैक एंड उसमें किया हुआ होता है। तो फॉर्म का आपको लिखना होगा एक्शन, सही, ये एक्शन आप लिखेंगे आ जाएगा। अब एक्शन आपको किस चीज़ का चाहिए, अगर आपने कोई फाइल बनाई हुई है या ना, जैसे कोई है ना आपके साइन अप पे बटन पे क्लिक करे तो वो उस पेज पे चला जाए। जैसे कोई होता है ना कि आपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाके आपने कॉन्टैक्ट जो भी आपने फीडबैक देना होता है, फिर आप जब सेंड पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो फिर आप होम पेज पे चले जाते हैं, सही है। तो अगर आपको होम पेज पे अपने लेके जाना है तो आपने यहाँ पे अपनी होम पेज की फाइल लगा देनी है। अगर आपको कहीं भी अपना बैकएंड सेव करवाना है उसका क्या नाम है फॉर्म का, तो आप उस फाइल को यहाँ पे एक्शन में दे दें तो आपका जो भी बैकएंड होगा वो आपके उस फाइल में चला जाएगा, या कोई यूज़र है वो उस पेज पे चला जाएगा जिस पेज पे आप लेके जाना चाहते हैं कि जब है ना बटन पे क्लिक करें सबमिट के बटन पे तो ये दूसरे पेज पे चला जाए, सही है। तो हम ये भी हमारे को कोई फाइल बनानी तो हम इसके अंदर हैश देते हैं, इसको खाली रख देंगे, सही है। अब लेबल के अंदर क्या है एट्रीब्यूट, लेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है फॉर का, सही है, फॉर। ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपको अभी समझ आएगा। जैसे मैंने पहले लेबल का टैग लगा लिया, सही, ठीक है। उसके बाद लेबल के टैग के बाद नीचे आया हुआ इनपुट, यहाँ पे हम अपना इनपुट देते हैं, इसको फिल करते हैं, सही है। तो इनपुट के लिए आपको टैग लगाना पड़ेगा, इनपुट ही लगाना पड़ेगा, सही है। आपने लिखना है इनपुट, सही है। इनपुट के बाद आपने लिखना है आपको इनपुट कैसा चाहिए, ईमेल का, जैसे ये इनपुट यहाँ पर टेक्स्ट है, सही, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, सही है। यहाँ पे इनपुट है पासवर्ड, हम पासवर्ड लिख रहे हैं, सही है। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी है इनपुट, सही है। तो अभी हमारे को इनपुट टेक्स्ट चाहिए तो आप लिखेंगे टेक्स्ट, इनपुट टाइप, हमारी इनपुट की टाइप क्या है टेक्स्ट, हमारी इनपुट की टाइप क्या है टेक्स्ट, तो हमने लिख दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दिया। उसके बाद आपने इनपुट के टैग को बंद कर देना है, सही है। कंट्रोल एस, अभी आप चेक करें जाके, ये रहा रिफ्रेश, ये आ गया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे अपना इनपुट देना है, या आपने इनपुट देना जो भी इनपुट देना है। अब एक चीज़ चेक करें, देखें जैसे मैं ये फर्स्ट नेम लिखा हुआ है ना, इससे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया लेकिन ये हाईलाइट नहीं हो रहा, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो इसका बॉक्स है वो हाईलाइट नहीं हो रहा। और यहाँ पे आप अमेज़ॉन की चले जाएँ, देखिए जैसे मैं ये योर नेम पे क्लिक करूँगा, सबर में जूम करके दिखाता हूँ, देखिए जैसे मैं इस योर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ ये बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। देखिए मोबाइल नंबर पे मैं इंटर कर रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है। ये कैसे हाईलाइट हो रहा है, ये देखें यहाँ पर आप एट्रीब्यूट डालेंगे आईडी का, सही है, आईडी, ठीक है, आईडी पे क्लिक किए और यहाँ पे एट्रीब्यूट डालेगा फॉर का, सही है, फॉर और आईडी, सही है। अब आप फॉर में जो भी इसको नाम दें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फॉर में, जैसे मैं इसको नाम दे दिया मैंने एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, सही है। अब जो आपने फॉर में नाम लिखा है ना वही नाम आपको इनपुट की आईडी में लिखना होगा। अब इनपुट की आईडी में मेरे को यही लिखना पड़ेगा फॉर नेम, एफ नेम मतलब, सही है। अब जब मैं इसको सेव करके जब देखूँगा, अब देखें मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको रिफ़्रेश किया। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट नेम पर, ये देखिए फर्स्ट नेम पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, ये देखिए हाईलाइट हो गया। फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, ये हाईलाइट हो गया, सही है, पहले नहीं हो रहा था। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आएगा ये हाईलाइट कैसे हो रहा है। अगर कोई फर्स्ट नेम पे क्लिक करे तो ये हाईलाइट हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। लेबल के अंदर फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ होगा और इनपुट के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ होगा। जो आप फॉर में नेम देंगे, सही है, जैसे मैंने यहाँ पे एफ नेम दिया वही नेम आपको लेबल इनपुट की आईडी में नेम देना होगा, सही है। अगर मैं इसको एफ नेम की जगह सिर्फ एफ नेम लिख दूंगा तो ये फिर काम नहीं करेगा। ये देखें अभी जाके मैं इसको रिफ्रेश किया, अब मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँगा, ये देखें ये हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि नाम चेंज है, सही, नाम उनका चेंज हुआ है। तो आपने जो नाम फॉर के अंदर लेबल के फॉर के अंदर देना है वही नाम आपने टैक्स के नेम के अंदर देना है, आईडी के नेम के अंदर, इनपुट की आईडी के अंदर देना है, सही है। तो हमारा ये फर्स्ट नेम हो गया और ये हमारा अब दूसरा बनेगा बॉक्स, इसी को कॉपी करके आप पेस्ट कर दें। यहाँ पे हमारा बनेगा लास्ट नेम, तो फॉर में मैं लिख देता हूँ एल नेम, सही है, लास्ट नेम, और आईडी के अंदर भी मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, और इसको भी हम चेंज करके लिख देते हैं लास्ट नेम, सही है। इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट ही रहेगा। कंट्रोल एस और ये हम रिफ़्रेश करके देखते हैं, ये देखें अब ये दोनों ना एक दूसरे के सामने आए हुए हैं, यहाँ पर आया हुआ है, ये यहाँ पर आया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आए हैं सारे, इसी तरह मैं इसको वर्टिकल चाहता हूँ कि मेरे भी ऐसे ही वर्टिकल आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ब्रेक का टैग यूज़ कर लें, डीआर का टैग यूज़ कर लें तो ये नीचे आ जाएगा, या फिर आप इसको डिफ में रख लें। आप इसको डिफ में रखेंगे तो डिफ यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक जगह ले लेगा, सही है। तो
तो ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और ये डिव यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जगह क्यों ले रहा है ये मैं आपको CSS में बताऊंगा। जब CSS की क्लास यूज़ होगी ना तो हमारे को डिव को स्टाइलिंग करनी होगी, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप ये समझ लें, आप इसको डिव में लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, या आप इसको BR के टैग से भी नीचे ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिव में ले लेता हूँ। यहाँ पर आप लेंगे डिव एक, सही है, ये डिव आपने ओपन किया, सही, और ये डिव यहाँ पर हो गया क्लोज, ये एक डिव में हो गया, सही है। और यहाँ पे दूसरा डिव आएगा, ये डिव यहाँ पर ओपन हुआ और ये डिव यहाँ पर हो गया क्लोज, सही है। ये दोनों अब एक एक डिव में आ गए, सही है, इन दोनों का अलग अलग एक डिव है। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ये देखें इसके नीचे आ गया, क्योंकि इस डिव ने पूरी यहाँ तक जगह ले ली है। अब इसके लिए यहाँ पे जगह ही नहीं बची तो ये नीचे आ गया खुद ब खुद, सही है। अब इन दोनों के अंदर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल देखें चिपके हुए हैं, ये देखें दोनों के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो या BR के टैग से कर लें, सही है। BR का मतलब जो लाइन इसको ब्रेक करना है, एक लाइन में ब्रेक करके तो थोड़ा सा स्पेस देना, सही। तो अभी हम इसके यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेते हैं, सही। यहाँ पे हम लिख देते हैं BR का टैग, जहाँ डिव बंद हो रहा है BR लिखेंगे आप, ये BR लिखेंगे, BR का टैग आ गया, सही है। इसी को कॉपी करके आप, बल्कि यहाँ पे एक लाइन में ब्रेक देना ना, तो ये हमारा BR का टैग हो गया। और ये देखें BR के टैग ने क्या किया, एक लाइन में ब्रेक कर दिया, एक लाइन में स्पेस दे दिया। अब ये थोड़ा सही लग रहा है, पहले बिल्कुल चिपका हुआ था, अजीब सा लग रहा था, सही। तो इसी को कॉपी करके आपने नीचे भी पेस्ट कर देंगे। अभी हमने और भी बनाने, अभी हमारा हो गया फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम भी हो गया हमारा। अब इसी को कॉपी करें आप, और फर्स्ट नेम भी हो गया हमारा, लास्ट नेम भी हो गया। हम लिखते हैं ईमेल, हमारे को ईमेल चाहिए, तो इसको हम नाम दे देते हैं। अब फॉर के अंदर हम नाम रख देते हैं, फॉर के अंदर हम नाम रख देते हैं ईमेल, सही है। और ID के अंदर भी हम यही नाम रखेंगे, ईमेल, सही है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, यहाँ पे हमने ईमेल लिख दिया कि आपको यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, सही है। अब इसको जाके रिफ्रेश, ये ईमेल का आ गया, सही है। अब ईमेल के अंदर हमने टाइप टू टेक्स्ट लिखनी है, हमने टेक्स्ट ही लिखना है, लेकिन हमने लिखना ईमेल है, सही है। तो ईमेल की टाइप होती है क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए मैं ईमेल लिखूँगा, इनपुट टाइप मेल है हमारा, तो हमारे को लिखना है ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, सही है। कंट्रोल S और जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा इनपुट टाइप ईमेल हो गया। अब हम इसके अंदर ईमेल लिखना है, सही है। इनपुट टाइप ईमेल भी हो गया, सही है। अब इसके बाद क्या आ रहा है, इनपुट टाइप ईमेल के बाद आ रहा है पासवर्ड, सही है। अब पासवर्ड देना है हमारे को, इसी को कॉपी करें, आप कॉपी किया हुआ है बल्कि, इसको जाके पेस्ट कर दें, ये हो गया जाके पेस्ट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं पास, लिख देते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पास, और यहाँ पे लिख देते हैं हम पासवर्ड लिख दिया हमने, सही है यहाँ पर। और ये देखें अभी मैं आपको एक चीज़ फ़र्क बताता हूँ अभी क्या मसला होगा यहाँ पे। ये देखिए पासवर्ड का तो आ गया, अब हम पासवर्ड लिख रहे हैं, देखिए पासवर्ड नज़र आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि जब हम पासवर्ड लिखें तो ये नज़र ना आए, जैसे यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा तो ये डॉट डॉट आ रहा है, सही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टाइप आपने टेक्स्ट लिखी हुई तो टेक्स्ट तो नज़र आता है ना, टेक्स्ट तो छुपा हुआ नहीं है। अगर टेक्स्ट नज़र ही नहीं आएगा, डॉट डॉट नज़र आएगा तो पता क्या चलेगा हम क्या टेक्स्ट लिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एक टाइप होती है पासवर्ड की टाइप, सही है। आपने कंट्रोल स्पेस दबाना है तो आपके सामने सारी टाइप आ जाएंगी। तो आपने आप पास लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा पास। तो हमारी अब इनपुट टाइप क्या हो गई है, पासवर्ड। तो आपने सेव करना है, ठीक है। अब जाके रिफ्रेश करना है। अब देखें आप अब जब लिखेंगे पासवर्ड तो आपको पासवर्ड नज़र नहीं आएगा, ठीक है, डॉट डॉट नज़र आएंगे। तो पासवर्ड भी हो गया हमारा, ईमेल भी हो गया। और अब हमारे को लिखना है फ़ोन नंबर, सही है। उसके लिए आप क्या नंबर का टैग यूज़ कर लें या आप इनपुट टाइप टैग्स यूज़ कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, अब नंबर लिखना है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नम, सही है। ID भी हमारी हो गई इसी नाम की नम, नंबर हो गई, मतलब नम का मतलब। और टाइप हमारी है नंबर। आप कंट्रोल स्पेस करेंगे आप थोड़ा टाइप आ जाएगी, नंबर लिखेंगे आप तो आपके सामने नंबर की टाइप आ जाएगी, सही है। नंबर की टाइप आ जाएगी, लेकिन इसमें मसला ही होता है आपके सामने, सब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मसला होगा। फ़ोन नंबर, कंट्रोल S। अब हम जाके इसको देखते हैं कि क्या मसला होगा। ये हमने रिफ्रेश किया, अभी देखें अभी आप यहाँ पे नंबर तो नंबर नहीं लिख सकते, देखें फ़ोन नंबर आप नहीं लिख सकते, आपको है ना यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखें आपको यहाँ पे यूँ ही करना पड़ेगा 1 2 3 1 2 3। तो ये नंबर की टाइप हम देते नहीं है हमारे को फ़ोन नंबर। अब हम यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर दे सकते हैं, आप इससे ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। देखें
सिर्फ एक ही नंबर दे सकते हैं। अब स्पेस दे रहा हूँ मैं और कुछ नंबर लिखना चाह रहा हूँ तो आप नहीं लिख सकते, सही है। तो ये अगर आपको फ़ोन नंबर आपको लेना है तो आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ही दें, इनपुट टाइप आप नंबर मत दें, सही है। तो आप नंबर को हटा दें, आप इनपुट टाइप इसकी टेक्स्ट ही लेने दें, सही है, टेक्स्ट। तो कंट्रोल एस, अब रिफ्रेश करेंगे। अब हम आप नंबर भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है आपको, आप नंबर डालना चाहें तो आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। तो फ़ोन नंबर भी हो गया। अब यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ना ऐसा ऑप्शन भी आए, देखिए जैसे ये सेलेक्ट आ रहा है ना, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है आपके पास आए, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे जाना है, सही है। पहले आप एक और इसको पेस्ट करते हैं, सही। ये सब चीज़ें आपने ये इनपुट टाइप को हटा देना, सही है। लेबल में आपने फॉर में आपने लिखना है, अभी हम क्या लिख रहे हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ का बना रहे हैं तो आप लिख दें बर्थ लिख दें आप, या आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख दें, सही है। और यहाँ पे हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, सही है, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एक टैग लगेगा सेलेक्ट का टैग लगेगा, सही है। उसके बाद आपने सेलेक्ट का टैग क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं ना, आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन के, आपको डेट ऑफ बर्थ के आपने नंबर लिखना है, तो यहाँ पे एक सेलेक्ट का टैग लगेगा, सही है। तो आपने एक सेलेक्ट का टैग लगाना है, सेलेक्ट का टैग लगेगा, सही। ये ओपन होगा, सेलेक्ट का टैग ओपन हुआ और उसी वक्त क्लोज हो गया। अब इसके अंदर आपको जितने भी ऑप्शन देने, जिस चीज़ के भी ऑप्शन देने ना, वो ऑप्शन आप यहाँ पे देंगे। जैसे ये सेलेक्ट का ऑप्शन है, सही है। आप इस पर क्लिक करते हैं, फिर आप सामने ऑप्शन आ जाते हैं ना, आपको कौन सा नंबर आपने सेलेक्ट करना है। तो इसी तरह आपके पास ऑप्शन का टैग लगेगा, एक टैग लगेगा सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन का, सही है। ये ऑप्शन का टैग है, सही। ये ऑप्शन का टैग ओपन होगा, ये ऑप्शन का टैग क्लोज हो जाएगा। अब आपको जितने भी ऑप्शन देने, 1 से लेकर 2 तक जितने भी ऑप्शन देने, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन दे दें, ये 1, सही है। इसी तरह आपको जितने ऑप्शन देने आप इसको फिर कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं, जो आपको जितने भी ऑप्शन देने, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। तो इसमें आप 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिख दें, यहाँ पे 4 लिख दें, यहाँ आप 5, यहाँ आप 6 लिख दें, सही। ये ऑप्शन हमने दे दिए सेलेक्ट में, सही। अब आप इसको कंट्रोल एस सेव करके आप देखें इसको, और यहाँ पे हम आईडी दे देते हैं, आईडी हमने दी नहीं, आईडी हम इसको क्या दे देते हैं, बर्थ, कंट्रोल एस से सेव। और ये हमने इसको रिफ्रेश करके देखा, ये बस आ गया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको कौन सी देनी है, आपने ऑप्शन दिए हैं, डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन आए हैं आपके पास, सही। लेकिन यहाँ पे देखें, जैसे कहाँ गया फॉर्म, इसका फॉर्म ये रहा, ठीक है। ये आपके सामने से डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सही है। आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ये हाईलाइट भी हो रहा है, सब हाईलाइट हो रहा है। इस पर क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो रहा है, सही, क्योंकि हमने आईडी और फॉर में जो नाम लिखा है वही हमने आईडी में नाम लिखा है। इसी तरह आपको ये भी आपने जिसका भी दिया है, डेट का दिए, फिर यहाँ पे आप मंथ के ऐसी ऑप्शन लिख दें, जनवरी फरवरी, सही है। और इसी तरह यहाँ पर आप एक और लगा दें कि आपको ईयर कौन सा सेलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे को लग गया कि हमारे को ये सेलेक्ट का ऑप्शन हम कैसे लगा सकते हैं। अब उसके बाद एक और ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये रेडियो बटन, इसको रेडियो बटन कहते हैं, कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमने जो कॉपी किया, इसी को हमने कॉपी करना है, ठीक है। तो हम इसी को कॉपी करते हैं, ये हमने इसको कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जेंडर, यहाँ पे आपने लिख देना है जेंडर का, तो जेन लिख देते हैं शॉर्टकट में, सही है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जेंडर, ठीक है। यहाँ पे हमने जेंडर लिख दिया और यहाँ पे आईडी भी हम वही लिख देते हैं जैन, और सही है। इनपुट टाइप अब आपने टेक्स्ट नहीं रखना, अब आपने इनपुट टाइप रखना है रेडियो बटन। रेडियो बटन 2 किस्म के, एक रेडियो बटन होता है, एक चेक बॉक्स होता है। रेडियो बटन क्या होता है, रेडियो बटन में आप सिर्फ एक ही चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देख मैं दूसरी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, सही है। आप सिर्फ एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। और चेक बॉक्स में आप मल्टीपल चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अगर फॉर्म भरे हो तो आप देखते हैं जब चेक बॉक्स आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ये चेक बना हुआ आता है, सही है। तो मैं आपको लगा देता हूँ, आपने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है इनपुट टाइप रेडियो। आप रेडियो लिखेंगे तो आपसे सामने आ जाएगा रेडियो, सही। अब आप इसे कंट्रोल एस से सेव करेंगे और जाके चेक करेंगे, देखिए आपके सामने आ गया जेंडर। जेंडर आपका कौन सा है, आपने इस पर सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे जेंडर आ रहा है लिखा हुआ, ये देखें, जैसे जेंडर के बाद नीचे ये भी लिखा हुआ है ना, फीमेल मेल,
तो फीमेल मेल आपको अगर लिखना है तो आप उसके बराबर में क्या लिख दें, यहाँ पर जेंडर के बाद यहाँ पर आप BR का टैग लगाएं एक, सही है, लाइन ब्रेक करें, एक BR का टैग लगेगा, सही है। यहाँ पे आप जाके लिख दें मेल, यहाँ पे आपने लिख दिया मेल, ठीक है, और जाके इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए जेंडर पे लाइन ब्रेक हो, ये मेल का ऑप्शन आ गया, आप मेल पे कर सकते हैं। इसी तरह आपने इसको यहाँ पे लाके कॉपी करके फीमेल का हो गया और ये अदर्स का ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फीमेल और यहाँ पे लिख दिया हमने अदर्स, सही है। और ये हमने इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया मेल फीमेल अदर्स। अब ये देखें ये सब के ऊपर क्लिक हो रहा है, सब पे क्लिक क्यों हो रहा है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पे क्यों क्लिक हो रहा है, क्योंकि हमारे को तो एक टाइप पे एक ही चीज सेलेक्ट करवानी ना, एक इंसान के मल्टीपल जेंडर तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ क्या मसला है। इसके लिए आपके पास एक एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट यूज होगा नेम का, सही है, नेम का एट्रीब्यूट। ये नेम का एट्रीब्यूट आप यहाँ पे जाके लिखेंगे नेम, सही है। नेम आपने अब नेम जो आपने यहाँ पे लिखेंगे ना, नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो नेम आपने इन दोनों में वही नेम लिखना है, फीमेल और अदर्स। ये नेम हमारे बैक हैंड में भी यूज होता है। इससे हमारे को जब हम जावास्क्रिप्ट या PHP यूज करते हैं कि जब हम अपने फॉर्म का जो हमारा डेटा है जो यूजर से फिल करे, जो डेटा है वो हमारे पास कहाँ पर है सर्वर में, तो ये बैक हैंड में भी हमारे पास यूज होता है। जो भी हम नेम को यहाँ पे हम जो नेम को जो भी नाम देंगे ना, तो अगर हम इस पे जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी होगी इस इनपुट पर, तो ये हम इस नेम के जो हमने जो यहाँ पे जो नेम दिया होगा ना, नेम के टैग नेम के एट्रीब्यूट में जो हमने यहाँ पे नेम दिया होगा, वो इसी से हम उसको कॉल करवाएंगे बैक हैंड में, सही है। तो ये नेम उसके लिए भी यूज होता है। लेकिन अभी हमारे को ना सिर्फ एक जेंडर सेलेक्ट करवाना है, तो हमने नेम में ना कुछ भी आप लिख दें, लेकिन वो तीनों में सेम होना चाहिए, सही है। तो आप हम नेम में हम लिख देते हैं मेल, लिख देते हैं, सही है, मेल लिख देते हैं, ठीक है। और यही आपको अब इन दोनों में भी कॉपी करके आप इसको पेस्ट कर दें, कॉपी किया पेस्ट, और ये कॉपी ये पेस्ट, सही है। हम सेव किया, अब आप देखें आपके पास ये नहीं होगा। अब आप जब इस मेल पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो गया। अब फीमेल पे जैसे क्लिक करेंगे देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा, अदर्स पे क्लिक करेंगे अब आप इसको मल्टीपल सेलेक्ट नहीं कर सकते, सही है। तो ये अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करवाना तो आपने क्या करना है, नेम का एट्रीब्यूट लगा के उसमें तीनों को एक जैसे नाम दे देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी होगा, हमारे पास चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स कैसे बनेगा, ये देखें, अभी चेक बॉक्स हम बनाते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चेक बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉक्स, सही है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे सब्जेक्ट, अगर हमारे को कोई सेलेक्ट करवाने तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट लिख देते हैं, सही। और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे को कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करवाने, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जैसे, सही है। कि आपको है ना जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म अगर आप फिल करना ऑनलाइन फिल करना हो तो आपसे पूछते हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने, तो आप ऐसे फॉर्म आपने अगर कभी फिल किया होगा तो आपको पता होगा, सही है। तो इंग्लिश का सब्जेक्ट हम कर लेते हैं। और इनपुट टाइप हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, चेक बॉक्स। इनपुट हमारी टाइप कौन सी है, टाइप आप लिखेंगे चेक लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा चेक बॉक्स, ठीक है। इसके बाद ये इसी को कॉपी कर लें आप और नीचे पेस्ट करते जाएं, सही है। ये हमारे पास पेस्ट हो गया। अब आप सब्जेक्ट चेंज कर लीजिएगा। और ये हमने किया, सब्जेक्ट का ऑप्शन आ गया। सब्जेक्ट आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, आप वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करते रहें। या फिर आपके पास ये भी होता है कि है ना यू आर अग्री टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप उस पर चेक करते हैं ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक बॉक्स भी हमने देख लिया कि हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे को अगर कोई जैसे कॉन्टैक्ट का फॉर्म होता है, सही है, उस पर हमारे को फीडबैक देना होता है या हमारे को कोई मैसेज देना होता है, वो जो बड़ा सा डब्बा बना होता है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी कॉपी किया हुआ हमने, कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V से इसको पेस्ट किया। इन सब को हटा दो, इन सब की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लेबल में बॉक्स में हम लिख देते हैं, फॉर्म में हम लिख देते हैं मैसेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी हम मैसेज लिख देते हैं मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपको क्या मैसेज देना है। अब यहाँ पे आपने लिखना है इनपुट, सही है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये तो नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूं। हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, सही है। इनपुट टाइप हमने अभी टेक्स्ट लिखा, मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये भी सही है,
ये देखें अब इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल छोटा सा आ रहा है। अब इसमें हम लिखेंगे ये देखें अब ये मैंने इतना लिखा, ये फिर वहाँ पे जा रहा हमारे को पिछला टेक्स्ट देखना, फिर हमारे को वहाँ शुरू में जाना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। इनपुट टाइप हमारे को लिखना ही नहीं, इनपुट का टैग लगाना ही नहीं हमने। यहाँ पे हमारे पास कौन सा टैग लगेगा, टेक्स्ट एरिया का टैग लगेगा। आपने एक टैग ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट एरिया, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन, सही है। उसके बाद टेक्स्ट एरिया और ये हमारा हो गया टैग क्लोज, सही है। अब टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ गया, कंट्रोल एस और ये टेक्स्ट एरिया हमारे पास आ गया। अब आपको जो भी इसके अंदर लिखना है आप लिखते रहे, सही है। ये देखें ये नीचे चला जाएगा, स्क्रॉल आप इसको कर सकते हैं ऊपर नीचे, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें इतना बड़ा हो गया। अब आप जो भी मैसेज लिखना है आप लिखते रहे, सही है। तो जैसे आप कॉन्टैक्ट अस के पेज में होता है, अब आप जितना मैसेज लिखना है लिखें, आप इसको पूरा बड़ा कर लें, यहाँ तक नीचे तक ले जाएं, सही है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, टेक्स्ट एरिया भी हो गया, और हमने सेलेक्ट का भी देख लिया कैसे लगता है। अब ये बटन लगाना हमने एंड में सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए होगा यहाँ पे आपने इसी तरह इसको पेस्ट कर दें और इन सब को हटा दें, सही है। ये लेबल को भी हटा दें आप। अब यहाँ पे लगेगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप अब हमारा क्या है, बटन भी हो सकता है और सबमिट भी हो सकता है। तो अभी सबमिट, इनपुट टाइप आप लिखेंगे सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट लिखेंगे, सही है। और अभी आप इसको करेंगे कंट्रोल एस, तो अभी देखेगा कैसा इंटरफेस आएगा हमारे पास। ये हमने रिफ्रेश किया और ये हमारे पास आ रहा है सबमिट का बटन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ये मैसेज का बॉक्स बहुत छोटा हुआ है, इसको हमें पकड़ के बड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स और भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे आपने जाना है, सही है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट एरिया के अंदर जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है रॉ लिखेंगे आपके पास रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल जो रॉस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हाँ सॉरी हॉरिजॉन्टल जो रॉस होती है वो आपने रॉ कितनी देनी है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 20 रॉस और कॉलम्स आपको कितने चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स। तो आपको कॉलम कितने चाहिए, कॉलम हमारे को चाहिए 20 कॉलम्स चाहिए जैसे, सही है। तो कंट्रोल एस और ये रिफ्रेश किया, ये देखें रॉस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल 20 रॉस और 20 कॉलम आ गए। लेकिन हमारे को उसको थोड़ा मतलब इसको हम क्या कर देते हैं, तो आपने क्या करना है ये समझे आप, ये विद और हाइट आप सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसकी विद बढ़ा देते हैं, हाइट हमने इसकी 20 रखनी है, हम इसकी विद बढ़ा देते हैं, विद हम इसकी 90 कर देते हैं, सही है। और ये कंट्रोल एस से सेव किया और ये देखें ये विद और हाइट आप समझे सेट किए, ठीक है। हम अब ये सही लग रहा है थोड़ा। और ये सबमिट का बटन है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये सब फिल करेंगे, हमने सब फिल किया, ठीक है। और जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब ये देखें ईमेल का जो आपने लगाया था उसका मैंने आपको बताया था कि आप इनपुट टाइप टेक्स्ट क्यों नहीं लिख सकते। इनपुट टाइप टेक्स्ट में भी आप ईमेल लिख सकते हैं, लेकिन अब ईमेल का टाइप आपको लगाने का फ़ायदा क्या है, ये ईमेल की टाइप हमने लगाई हुई ना, ईमेल की टाइप लगाना क्या है, जब आप उल्टा सीधा कुछ भी अगर कोई यूज़र आके लिख देगा ना, वो ईमेल नहीं लिखेगा। तो जैसे ही वो सबमिट पे क्लिक करेगा ना, ये देखें उसके पास एक वैलिडेशन आ जाएगी, देखो आ जाएगा प्लीज़ इंक्लूड ये, सही है। @ का टैग आपने लगाया नहीं, तो अगर वो @ का ये भी लगा देगा, ए भी लगा देगा ना, तो फिर भी वो सबमिट करेगा तो बोलेगा भाई है ना जो है ना ईमेल होता है आप वो लिखें, प्लीज़ इंटर अ पार्ट फॉलोइंग, जैसा ईमेल होता है आप वैसा ईमेल लिखें। तो ये वैलिडेशन उसके पास आ जाएगी। अब वो ईमेल सही लिखेगा, ABC मैंने लिखा abca@gmail.com। अब वो सबमिट करेगा ना, वो जाके इसको सबमिट करेगा ना, तो उसके बाद वैलिडेशन नहीं आएगी क्योंकि उसने इसको फिल किया हुआ है, ठीक है। और अभी हमने सीख लिया कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें बताई थी, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया फर्स्ट नेम ईमेल एड्रेस का कैसे लगा सकते हैं, आप ये सेलेक्ट के ऑप्शन कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स कैसे लगा सकते हैं, रेडियो बटन हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और मैसेज का हम बॉक्स कैसे बना सकते हैं। और एक और होता है इनपुट टाइप रीसेट, सही है। मैं इसी के अंदर लगाता हूँ इनपुट टाइप रीसेट। इनपुट टाइप रीसेट का क्या मतलब, इनपुट टाइप और रीसेट, इससे क्या होगा आपका पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। अभी अब यूज़र आया, ठीक है, रिफ्रेश करना, यूज़र आया, उसने ये सब फिल किया, अब उसे फॉर्म को रीसेट करना, उसने वापस फिल, सही है। तो यहाँ पे जाके क्लिक करेगा रीसेट पर। अभी मैंने इसके अंदर भी लिख देता हूँ, इसके अंदर भी उसने लिख दिया, उसने जाके इस पर रीसेट पे क्लिक करा ना, तो उसका पूरा फॉर्म रीसेट हो जाएगा, सही है, सब कुछ हट जाएगा। तो इनपुट टाइप रीसेट का ये यूज़ होता है, ठीक है। अब इनपुट टाइप रीसेट भी अब है ना हमारे को उस पर वैलिडेशन लगानी है। नॉर्मल वैलिडेशन में आपको बता देता हूँ
कि अगर कोई है ना यूज़र आए वो डायरेक्ट जैसे है ना कोई भी यूज़र आया उसने डायरेक्ट आके इस पर साइन अप सबमिट पे क्लिक करा, ठीक है, तो उसके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा कि आपको उसको फिल करना है, आपको उसको फिल करना है। तो आप उसके पास जैसे कि फेसबुक पे आ रहा है ना, हम जाके जैसे ही साइन अप पे क्लिक कर देते हैं ये है ना ऑप्शन आता है कि आप सब बॉक्स रेड हो जाते हैं कि व्हाट्स योर नेम, आपने अपना नाम लिखना है। तो ये वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं, या आपने सब फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है, सही है, आपने यहाँ पे जाके लिखना है, यहाँ पे जाके आपने लिखना है रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहाँ पे टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे आपने जाके लिखना है रिक्वायर्ड, सॉरी यहाँ पे जाके आपने लिखना है रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इनपुट के अंदर लिखना है आपने जाके रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका मतलब ये रिक्वायर्ड है ये चीज़, इसको आपने फिल ज़रूर करना है। इसके अगर आप ये फिल नहीं करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि इसको फिल करना है आपने, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। तो ये आप सब के जाके इनपुट में आप लगा दें रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सब में रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी लग गया, और इसका इनपुट ये रहा, यहाँ पे रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लगा दिया। सभी से सब में आप लगा दें, फॉर्म अभी बड़ा है तो उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। और अब जहाँ पे जैसे मैंने जाके इसको सबमिट पे क्लिक करूँगा ना, देखिए मेरे पास आ जाएगा प्लीज़ फिल दिस फील्ड, मैंने इसको फिल करा, अब मैंने जाके सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे लिखना है इसको भी फिल करो, लास्ट नेम को फिल करा। अब मैंने वापस सबमिट पे क्लिक करा तो कह रहे हैं प्लीज़ इंटर, अब यहाँ पे मेल भी लिखो। अब मेल में उल्टा सीधा लिखूंगा तो बोलेंगे @ भी लगाओ, @ लगा के मैंने किया तो बोले सही से मेल लिखो, जो मेल होता है वो लिखो, सही है, तो abc@gmail.com, सही है। तो ये रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड से होगा आना, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा जब तक कोई सारी चीज़ें फुलफिल ना हो जाए, सही है। तो अगर आपको जैसे एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको ये चेक बॉक्स है ना बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखने कि है ना कोई चेक बॉक्स है ना या मेल पे है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ऑप्शन क्लिक हुआ हो, तो आपने जाके क्या करना है, अगर आपको चेक बॉक्स को है ना बाय डिफ़ॉल्ट वो रखना है क्या नाम है, या सेलेक्ट को क्या ना जैसे यूज है ना, जैसे यहाँ पर 2 डेट सेलेक्ट हुई हो या 3 बाय डिफ़ॉल्ट 4 सेलेक्ट हुआ हो, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेलेक्ट के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। जिस चीज़ को आपको जैसे इसको आपको है ना बाय डिफ़ॉल्ट रखना है 3 को आपने रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट हुआ हो, तो आपने यहाँ पे जाके लिख देना है सेलेक्टेड, सही है। तो ये Ctrl+S करेंगे, अब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेलेक्ट हुआ है। और अगर आपको इनमें से किसी को बाय डिफ़ॉल्ट चेक रखना है तो सेलेक्ट रखना है तो आपने जाना है, ठीक है। जेंडर का है, जेंडर डेट ऑफ बर्थ है, ये फ़ोन नंबर और जेंडर का ये रहा, तो आपने यहाँ पे जाके क्या लिखना है, यहाँ पे जाके आपने लिखना है चेक्ड, सही है, चेक लिख देना है। तो ये Ctrl+S करना है, अब आप इसको करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट मेल चेक हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। इसी तरह अगर आपको इनमें से किसी को सेलेक्ट रखना है बाय डिफ़ॉल्ट तो आप उसके अंदर जाके भी लिख दें, जैसे मेरे को रखना है इंग्लिश को मेरे को सेलेक्ट रखना है तो आप यहाँ पे जाके लिख दें चेक्ड, सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक्ड हो जाएगा। जैसे कोई इसको रिफ्रेश करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अब ये फॉर्म इतना खास तो लग नहीं रहा, अजीब सा लग रहा है, लेकिन हम इस पर CSS अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा फॉर्म। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 2-3 फॉर्म बनाए भी हैं, मैंने 2-3 फॉर्म बनाए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस पर CSS अप्लाई करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा ये फॉर्म। ये देखिए मैंने ये फॉर्म बनाया था, ओ सॉरी ये फॉर्म दिखा रहा हूँ, तो अभी हमने बनाया था, मैंने बनाया था इसमें से कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाया था मैंने, ये रहा, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। या आपसे CSS अप्लाई करेंगे ना बिल्कुल अलग हो जाएगा, देखें ये लग ही नहीं रहा जो अभी हमने बनाया है, ये देखें इसमें फ़र्क देखें और इसमें फ़र्क देखें। ये बनाया मैंने इसी तरह था, जब मैंने बनाया था तो ये ऐसा ही था जैसे अभी लग रहा है, फिर इस पर CSS अप्लाई किए तो ये स्टाइलिंग करिए तो अब ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फॉर्म हमारा ऐसा नहीं होगा, हम बिल्कुल भी ऐसा फॉर्म नहीं बनाना अपनी वेबसाइट पे, हम इस पर जब CSS अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो मेरे को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।